हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसेज स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए रीजनिंग की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे अतुल मैसेज स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए रीजनिंग की अलग क्लास लाइए सर। तो हमने आप सोचा कि आप लोगों के रीजनिंग के लिए अलग क्लास बना देनी चाहिए। तो आज हम रीजनिंग के जितने भी ऑल टाइप्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th में, वो सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर अतुल मैसेज स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपको सभी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको अतुल मैसेज स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप hindustannowledge.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके बाद हम जितना पढ़ाते हैं इसके साथ में आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। कितने रुपीज़ में? ओनली 50 रुपीज़ में आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ प्लस आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। कितने? आपके 2 से 3 सभी क्लास के आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इनको बाय नहीं किया है तो इनको आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करके वहां से आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग का आता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के पद पर कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला के अनुसार आ सकेगी? तो यहाँ पर देखिए, निम्न श्रृंखला के अनुसार आ सकेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं किसमें जोड़ा गया है। 162 में कितना जोड़ा गया? 18 जोड़ा गया है। इसके बाद 180 में 18 जोड़ा गया है तो 198 बना। 198 में 18 जोड़ा गया तो 216 बना। और 216 में 18 जोड़ा गया है तो यहाँ पर 234 बना। तो 234 में हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 234 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 4 आपका 12 होगा, 3 1 4 हो जाएगा और कैरी का हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 पे आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। और जब 252 में 18 जोड़ेंगे तो आपका 270 बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न क्या है, इसमें सब में +18 हो रहा है। कितना हो रहा है? +18 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमने 234 में जब +18 किया तो हमारा आया था कितना? 252 आया था। कितना आया था? 252 आया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी में आपको दिख रहा है 252। क्या है? यहाँ पर आंसर सी में आपको 252 दिख रहा है। तो ये आपका इस टाइप श्रृंखला के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप क्या करना है, इनमें आपको इनके पैटर्न पर ध्यान देना है कि इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पर इसमें सभी के +18 किए जा रहे हैं, सभी में +18 कर रहे थे तो हमें अगली वाली वैल्यू प्राप्त हो रही थी। जैसे यहाँ पर 162 में 18 जोड़ा तो आपका 180 आया, 180 में 18 जोड़ा तो 198 आया, 198 में 18 जोड़ा तो 216 आया। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 252। क्या करेक्ट हो जाएगा? 252 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आंसर भी आपको दिया गया है 252। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इनके पैटर्न पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर +3 जुड़ रहा है, तब ये बन रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है? प्लस के 5 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें प्लस के 7 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम पैटर्न देख रहे हैं 3 5 7। इसके बाद यहाँ पर अगर 18 में हम जोड़ रहे हैं, 27 बनाएंगे तो कितना जुड़ रहा है? प्लस के 9 जुड़ रहा है। यानी कि इसमें विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है 3 5 7 9। इसके बाद हम 27 में अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा 38 मिलता है। कितना मिलता है? 38 मिलता है। और 38 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 51 मिल रहा है। यानी कि इसमें कितना पैटर्न चल रहा है? इसमें चल रहा है विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में हमारा जुड़ा था 3 जुड़ा था। कितना जुड़ा था? 3 जुड़ा था। इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था? 5 जुड़ा था। इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था? इसमें आपका जुड़ा था, इसमें जुड़ा था आपका 7। इसमें जुड़ा था आपका 9। इसमें आपका कितना जुड़ा था? इसमें जुड़ा था आपका 11। इसके बाद इसमें आपका कितना जुड़ा था? इसमें आपका जुड़ा था 13। और इसमें आपका कितना जुड़ा था? इसमें आपका जुड़ा था 15। और इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था? इसमें आपका जुड़ा था 18। कितना जुड़ा था? 15 के बाद 17 जुड़ा था। कितना जुड़ा था? 17 जुड़ा था। 15 के बाद विषम क्या आएगी? 17 आएगी। तो यहाँ पर देखिए 11 में 15 जोड़ा 66 हुआ। 66 में हम जब 17 जोड़ेंगे तो आपका 83 आएगा। और 83 में इसके 17 जोड़ दिया। 17 के बाद हमारा क्या है? 17 के बाद हमारा 19 विषम संख्या आएगी। तो अगर हम 83 में 19 जोड़ें तो यहाँ पर लिखिए हमारा 83, और 83 में अगर हम 19 जोड़ते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा 1।
8 1 9 1 10 कितना आएगा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पर ध्यान देना, क्या करना है, पैटर्न पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या का पैटर्न चल रहा था। पहले हमारा जुड़ा 3, इसके बाद जुड़ा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 11 के बाद आता है आपका 9, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो 19 के इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा 102 मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा 102 को। सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ना है, क्या करना है, पहले शांति पूर्वक यानी कि बिल्कुल हड़बड़ी नहीं आपको करनी है। सवाल को एक बार ढंग से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको वहाँ पर पैटर्न ढूंढना है। जो पैटर्न चलेगा उसी पैटर्न पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न चल रहा था कितना, विषम संख्याओं +3 +5 +7 जुड़ रहा था, इसके बाद +9 जुड़ रहा था, इसके बाद +11 जुड़ रहा। तो इसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा, इसके बाद हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो यहाँ पर फाइनल उत्तर आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पैटर्न पर ध्यान देना है, इसके बाद ही रीजनिंग के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यही इसकी ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, आपको उनके पैटर्न पर ध्यान देना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको, यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 100 में -1, इसके बाद -3, इसके बाद इसमें -5, इसके बाद इसमें माइनस का आपका 7 किया गया। कितना किया गया है, इसके बाद यहाँ पर आपका किया गया है कितना, 91 में आपका कितना किया गया है, 7 किया गया है। इसके बाद इसमें इन्होंने किया है 11, कितना, -11 किया है। इसके बाद इसमें इन्होंने किया है माइनस का कितना किया है, इसमें इन्होंने किया था -11, कितना किया था, -11 किया था। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे -13, क्या करेंगे, -13 करेंगे। एक बार पैटर्न पर फिर से आप ध्यान देंगे, जूम करते हैं एक बार, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या पैटर्न इन्होंने रखा है। इसमें देखिए क्या इन्होंने सबसे पहले किया है -1, इसके बाद इसमें किया है इन्होंने -3, इसमें इन्होंने किया है -5, इसमें इन्होंने किया है -7, और इसमें इन्होंने किया है कितना किया है, इन्होंने किया है -9, कितना किया है, -9 किया है। देखिए यहाँ 7, जब 91 में 7 घटाए तो कितना आएगा, 84 आएगा। कितना है, 84 आएगा। और 84 में जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 75 मिलेगा। और 75 में जब हम 11 घटाएंगे तो 75 में हम घटाएंगे 11 तो हमें मिलेगा 64। अब 64 में हम घटाएंगे 13, क्या 11 के बाद हमारी विषम संख्या क्या आती है, 13 आती है ना। तो हम -13 घटाएंगे, क्या करेंगे, -13 घटाएंगे। तो यहाँ से हम 64 में जब -13 घटाएंगे तो 64 में जब हम -13 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 6 में 1 गया तो 5, तो हमारा आएगा 51। कितना आएगा, 51 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, आपका ये आंसर नंबर डी आपका जो है 51 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए पैटर्न विषम संख्या जुड़ रही थी, अब यहाँ पर पैटर्न में विषम संख्या घटाई जा रही है। तो आप जब पैटर्न पर ध्यान दे पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न में क्या चल रहा था, यहाँ पे पैटर्न में चल रहा था -1 घटाया, इसके बाद -3 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -5 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -7 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -9 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -11 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -13 घटाएंगे। तो वही हमने किया, 64 में आपका -13 किया तो हमारा उत्तर आया कितना, 51 आया। कितना है, 51 आया। तो इस प्रकार आपको पैटर्न पर ध्यान देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया, डी वाला करेक्ट हो, कितना करेक्ट हो गया, डी वाला आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी सही संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह पर ध्यान देंगे, फिर देखिए उसी पैटर्न पर सवाल है, उसी पैटर्न पर आपको करना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसके बाद ही आप आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए क्या करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है आपका +2, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका +4, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं +6, क्या देख रहे हैं, +6 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं +8, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं +10, क्या देख रहे हैं, +10 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं +12, कितना देख रहे हैं, 12। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं +14, इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं +16, कितना देख रहे हैं, 16 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम +18 करेंगे, क्या करेंगे, +18 करेंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है, 2 4 6 8 बराबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि 2 2 संख्या सब में ऐड होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हम 83 में कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 83 में 8 3
11 होता 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आएगा 101। हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा? हमारा उत्तर आएगा 101। क्या आएगा? 101 आएगा। एक बार देख लेते, एक बार फिर से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ पर चल रहा है प्लस का 2 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 6 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका चल रहा है प्लस का 8 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 10 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस 12 जोड़ा जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का 14 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 16 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आगे वाले में हम क्या करेंगे, प्लस का 18 जोड़ेंगे। तो वही यहाँ पर हम 83 में 18 जोड़ देंगे, 83 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा 101। क्या आएगा? 101 आएगा। तो इस प्रकार ये आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना पैटर्न इजी था, तो हमने उत्तर निकाल दिया 101। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी गई श्रृंखला को पूरा सही विकल्प चुनकर करना है आपको। यहाँ पर देखिए 2 5 10 17 26 37 दिया गया है। तो हम पैटर्न पर ध्यान देंगे एक बार इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है 7। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम संख्याओं का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 5 7 9, ये विषम संख्याओं का योग हो रहा है। तो वही हमको पैटर्न यहाँ पर रखना है। तो चलिए हम इसे जूम कर देते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो रहा था, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा था, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर जुड़ रहा था आपका 7, यहाँ पर आपका जुड़ रहा था 9 और यहाँ पर आपका जुड़ रहा था 11। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे। तो 37 में जब हम 13 जोड़ेंगे, जब 37 में हम 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50। कितना आएगा? 50 आएगा। और जब हम 50 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। सही आंसर है हमारा। तो यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका 50 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 50 भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, एक बार फिर से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया है। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, यहाँ पर आपका जोड़ा गया है 9। तो यहाँ पर जोड़ा गया है आपका 11। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 13। तो यहीं पे हमने 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो सही आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा आपका 50 हो जाएगा। तो इस टाइप आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो हमारा आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 क्या करेक्ट हो जाएगा, 50 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको फिर क्या करना है, श्रृंखला वाले सवाल फिर आ गया है, आपको फिर पैटर्न पर ध्यान देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 127 में 114, इसमें 114 में क्या जोड़ा कि 127 बन गया तो 13 जोड़ा गया। जब 127 में 153 जोड़ा तो यहाँ पर जुड़ रहा है आपका कितना जुड़ रहा है, 26 जुड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 153 में जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 39 जुड़ रहा है। जब 39 से यहाँ पर कर रहे हैं 152 में 244 बना है, तो यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है 52। कितना जुड़ रहा है, 52 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52। तो यहाँ पर टेबल का जो 13 का टेबल है वो गुणा करके यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 13 जुड़ा, इसके बाद 13 दूनी 26 जुड़ा, 26 के बाद यहाँ पर 39 जुड़ा, इसके बाद 52 जुड़ा। तो यहाँ पर इसके बाद 13 पंचे कितना हो, 13 पंचे 65 होता है। यानी आगे वाली संख्या में 244 में हम क्या करेंगे, 244 में हम 65 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 9। कितना आएगा, 5 4 9 आएगा और 6 4 का 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद एक कैरी वाला जुड़ जाएगा 3। तो यहाँ हमारा आएगा 309 आएगा। क्या आएगा, 309 आएगा। तो यहाँ आंसर नंबर जो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 309। यहाँ पर एक बार फिर आप पैटर्न पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 13 जुड़ रहा है, इसके बाद यहाँ पर 26 जुड़ रहा है, इसके बाद यहाँ पर 39 जुड़ रहा है और यहाँ पर जुड़ रहा है आपका 52 जुड़ रहा है। इसके बाद अगले वाले में कितना जुड़ेगा, तो 65 जुड़े। जब 13 का टेबल चल रहा है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पंचे 65। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल आएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका 309 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, 309 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न संख्याओं को ध्यान से देखें और युग्म का चयन करें जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं
तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 × 4, 4 × 4 = 16 × 4, तो यहाँ पर हो रहा है 4 × 16, 16 × 64 और इसके बाद प्लस में 3 जुड़ रहा है, तो हमारा कितना बन रहा है, 67 बन रहा है। कितना बन रहा है, 67 बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इसमें करेंगे 8 × 8 × 8 और यहाँ पर +3 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 64 और 64 में 8 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे। तो यहाँ पर हम जब 64 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 × 32 के 2, हासिल आपका लगेगा 3। तो 8 × 48 और 3 कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। कितना हो जाता है, 51। तो ये आएगा आपका 512 आएगा। क्या आएगा, 8 का जो घन होता है वो कितना होता है, 512 होता है। इसके बाद उसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 515 बनेगा। कितना बनेगा, 500 आपका 15 बनेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो बी वाला दिख रहा है 515 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो आपको यही पैटर्न करना है। इसके बाद जैसे इसमें योग का भी पैटर्न हो सकता है, गुणा का भी पैटर्न हो सकता है, तो अब जब आप यहाँ पर योग भी लगाएंगे और गुणा भी लगाएंगे, जिससे आपका आंसर मैच करेगा उससे ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम करते 4 का पहाड़ा पढ़ते, यहाँ पर करते 16 × 64 करते, +3 करते, तो यहाँ पर हमारा आता 67 आता। अगर यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अब इसमें 8 का, जैसे यहाँ पर हमने 16 का गुणा किया है तो 8 में भी हम क्या करते, 8 में भी हम 16 का गुणा करते। तो यहाँ पर अगर हम करते 8 में करते 16 का गुणा, तो यहाँ पर आता देखिए 8 × 48, कितना आता, 8 × 48 आता। यहाँ पर बचता आपका कितना बचता, 8 × 48, यहाँ पर आपका कैरी होता था 4, 8 × 8 और 8 × 4 = 12, तो ये आता है आपको कितना, 128 आता। 128 में अगर हम जोड़ते 3 तो हमारा कितना आता, 131 आता, लेकिन यहाँ पर 131 ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं। तब हमने क्या दिमाग लगाया, तब हमने दिमाग लगाया इसका, किया हमने क्या किया है, 4 × 4 × 4 करके +3 कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही अगर 8 × 8 × 8 प्लस करके 3 कर रहे हैं, तो दोनों का उत्तर मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर ये वाला दिमाग लगाया, 515 आएगा। तो इस टाइप का ही आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, तभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आपको एक बार ऑप्शन की ओर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या आप मांग रहा है। इसके बाद इस टाइप की क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पौधे की क्यारी में एक पौधा 16वें स्थान पर है, क्यारी के दोनों तरफ से गिनने पर इस क्यारी में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पौधों की क्यारी में एक पौधा 16वें स्थान पर है, क्यारी की दोनों तरफ से गिनने पर। तो यहाँ पर गिनने पर कामा लगा हुआ है, तो यहाँ पर पूछा गया इस क्यारी में कितने पौधे हैं। यानी कि जब हम पौधे में इधर से गिनते हैं 16वें स्थान पर, इधर से गिनते हैं तो 16वें स्थान पर है। तो यहाँ पर पूछा गया क्यारी में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्यारी में इधर से 16वें स्थान पर 15 होंगे और बीच में एक पौधा और होगा, तो ये जुड़ेगा 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाए, 31 हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल सा आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31 आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर आपका यहाँ पर 31 करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, या बच्चों के लेकर पूछा जा सकता है या फिर पौधों को लेकर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी मैथ में कराए हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, 36 छात्रों की कक्षा में रमेश का शीर्ष से वरीयता, यानी कि शुरू से वरीयता क्रम कितना है, 18 है। रमेश का वरीयता क्रम कक्षा के निम्न स्तर से उसका क्रमानुसार स्थान क्या होगा, यानी कि निम्न स्तर से अगर हम गिने तो इसका स्थान क्या होगा। और टोटल कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर से उसका जाता है 18वें स्थान पर। अगर हम 36 में 18 घटाएं तो ये कितने नंबर पर आएगा, तो इधर से 18वें नंबर हो जाए। कितने बच्चे, इधर 18 बच्चे हैं और इसके बाद यहाँ पर इधर से 18वें नंबर पर उसका आ रहा है। तो ये जो स्थान पड़ेगा 18 के बाद कितना, 19वें नंबर पर पड़ेगा। कितने नंबर पर पड़ेगा, 19वें नंबर पर पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए वो कितने नंबर पे, 18वें नंबर पर। इधर 17 बच्चे हो गए, इसके बाद इधर भी 18 बच्चे होंगे ना, इधर होंगे 18 टोटल। ये 18 हैं, ये 18 टोटल 36 हो गए। अब उसने पूछा है इधर से जो नीचे से पीछे से अगर हम गिने तो कितने नंबर पर आएगा, तो ये 18 बच्चे, इसके बाद तो ये 19वें बच्चे पर आएगा। किसवें नंबर पर आएगा, 19वें नंबर पर आएगा। तो इसका वरीयता क्रम कितना होगा, वरीयता क्रम आपका 19 होगा। कितना होगा, 19 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ऊपर पौधा वाला था इस प्रकार ये वाला भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर सतीश, किशोर, मोहन, अमित और रवि मित्र हैं। तो यहाँ पर देखिए, सतीश को हम एस से करेंगे, किशोर को के से करेंगे, मोहन को एम से करेंगे, अमित को ए से करेंगे
और रवि को आर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, इतना हमने आपको बता दिया, पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, सतीश, किशोर, मोहन, अमित और रवि मित्र हैं। सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है। जो सतीश है वो लंबाई में जो है वो किशोर से छोटा है। क्या है, किशोर से छोटा है। तो यहाँ पर निशान से आप जानते हैं सतीश जो है वो लंबाई में किशोर से छोटा है। इसके बाद किंतु रवि से लंबा है। क्या है, किंतु रवि से लंबा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जो किशोर है वो जो सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है, किशोर छोटा कर दिया। किंतु रवि से क्या है, किंतु रवि से लंबा है, यानी कि रवि से लंबा सतीश हो जाएगा। इसके बाद मोहन सबसे लंबा है। जो मोहन है वो सबसे लंबा है, सभी में सबसे लंबा है। यहाँ पर मोहन को हमने सबसे लंबा कर दिया। इसके बाद अमित जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। क्या है, अमित जो है वो किशोर से थोड़ा छोटा है, यानी कि यहाँ पर अमित आ जाएगा बीच में। यहाँ पर जो ये जगह खाली है यहाँ पर अमित आ जाएगा। इसके बाद अमित किशोर से थोड़ा छोटा है और सतीश से थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से सतीश से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन अमित से लंबा है व मोहन से छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमित से लंबा कौन है, अमित से लंबा है किशोर और मोहन से भी छोटा है किशोर। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, किशोर वाला करेक्ट हो जाएगा, खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, किशोर बीच में आ जाएगा। क्या होगा, किशोर बीच में आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको सवाल ऐसे ही लगाने हैं, शॉर्ट फॉर्म में उनको मानना है और उनको लगाना है। एक बार जैसे हम आपको फिर से समझा देते हैं कैसे करना है। सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है। क्या है, किशोर से जो सतीश है वो लंबाई में छोटा है, किंतु रवि से लंबा है, तो रवि से हमने लंबा कर दिया। देखिए रवि से सतीश लंबा हो गया और सतीश से भी लंबा किशोर है। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को हमने सबसे लंबा कर दिया। इसके बाद कह रहा है अमित जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। तो अमित किशोर से छोटा है और सतीश से थोड़ा लंबा है। जो सतीश यहाँ पर है इनसे जो लंबा होगा वो किशोर है, किशोर से छोटा है अमित, यानी कि सतीश और किशोर के बीच में अमित आएगा। क्या, सतीश और किशोर के बीच में अमित आएगा। अब उसने कहा है कि अमित से लंबा, तो अमित से लंबा है किशोर और मोहन से छोटा कौन है, मोहन से छोटा है किशोर। तो यहाँ पर पूछा गया सतीश से कौन अमित से लंबा और मोहन से छोटा है, तो वो है किशोर। कौन है, वो है किशोर है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका किशोर। क्या हो जाएगा, किशोर आपका सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आंसर नंबर आपका खा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन हमें कराए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है, हंसना का मुस्कुराहट है, तो गर्म का क्या हो, गर्म का होगा गुनगुनाना। क्या होगा, गुनगुना। क्या होगा, गुनगुना होगा, यानी कि गर्म का मतलब ये नहीं होगा गर्मी। यहाँ पर गर्मी भी नहीं होगा, क्योंकि हंसना का मतलब मुस्कुराहट, जब कोई हंसता है तो मुस्कुराता है, जब गर्म होगा तो वो गुनगुना होगा। क्या होगा, गुनगुना होगा। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा गुनगुना। क्या हो जाएगा, गुनगुना। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर गा वाला करेक्ट हो जाएगा, गुनगुना। क्या हो जाएगा, गुनगुना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रह सूर्य, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी, ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा का अनुपात से मिलेगा पृथ्वी। क्या मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, घा वाला पृथ्वी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो कैंची से क्या काटेंगे, कैंची से हम कपड़ा काटेंगे। क्या करेंगे, कपड़ा काटेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटते हैं। क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। लकड़ी से क्या, कैंची से क्या काटेंगे, कैंची से हम कपड़ा काटेंगे। तो यह आंसर नंबर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, गा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कपड़ा। क्या करेक्ट हो जाएगा, कपड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में रहे। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। तो शेर कहाँ होते हैं, शेर कहाँ होते हैं, शेर जंगल में है। कहाँ है, शेर जंगल में है। और ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आपका आगरा में है। तो शेर कहाँ में है, शेर जंगल में है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जानवर। क्या है, जानवर। तो यहाँ आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। तो यहाँ पर शेर क्या हो जाएगा, शेर आपका यहाँ पर जानवर नहीं होगा। क्या, जानवर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर चिड़ियाघर होगा। क्या होगा, यहाँ पर चिड़ियाघर होगा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। शेर कहाँ पर मिलते हैं, हमें शेर चिड़ियाघर में मिलते हैं।
तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा चिड़ियाघर। क्या करेक्ट हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपको जानवर दिया गया है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्थान से रिलेटेड है। तो चिड़ियाघर में आपको शेर भी देखने को मिलता है, हाथी भी देखने को मिलता है, सभी मिलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 10, ओ क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ क्यू, यानी देख रहे हैं ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू, यानी कि एक अक्षर छोड़ने के बाद ओ क्यू लिखा हुआ। तो ई के बाद क्या आता है? ई एफ जी। तो यानी एफ छोड़ देंगे तो क्या आएगा? जी आएगा। क्या आएगा? जी आएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, जी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका जी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ का क्यू है तो ई का हो जाएगा जी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा? जी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोपाल। तो भोपाल देखिए किसकी राजधानी है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। किसकी है? उड़ीसा की राजधानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा भोपाल का मध्य प्रदेश, तो भुवनेश्वर का हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी उसी प्रकार भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 में प्लस 1 करके आपका आया हुआ है 13। क्या हुआ है? 6 दूनी 12 किया, उसमें एक जोड़ा तो आपका 13 है। इसी प्रकार 11 दूनी 22 करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा। तो यहाँ पर आंसर अब आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 30। जिस प्रकार 6 दूनी 12 प्लस 1 जोड़ के 13 आया, उसी प्रकार 11 दूनी 22 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 23 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 23 आएगा। क्या आएगा? आपका 23 आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 6, यहाँ पर अनुपात प्लस समानुपात 11 अनुपात। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आपका कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RAGS अनुपात QYDO समानुपात DREG अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आर में जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। इसके बाद ए में जब हम घटाएंगे क्या करेंगे? -2 करेंगे तो हमें वाई मिलेगा। जब जी में हम -3 करेंगे तो डी मिलेगा। जब एस में हम -4 करेंगे तो ओ मिलेगा। तो यही पैटर्न आपको नीचे वाले में फॉलो करना है। क्या करना? नीचे वाले में आपको फॉलो करना है। डी में जब 1 घटाएंगे तो सी मिलेगा। जब आर में 2 घटाएंगे तो पी मिलेगा। ई में जब 3 घटाएंगे तो आपका बी मिलेगा। जब ई में घटाएंगे 4 तो आपको सी मिलेगा। तो इस पैटर्न पर आपको सवाल दिया जाएगा, तो इस टाइप को आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा CPBC। क्या हो जाएगा? CPBC आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का सवाल अगर कोडिंग वाले दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर पैटर्न पर ध्यान रखना है किस टाइप का क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूस मास्को। तो यहाँ पर देखिए रूस मास्को, रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस मास्को, तो जर्मनी हो जाएगा बर्लिन। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा बर्लिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बर्लिन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बर्लिन। तो यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन आपको रूस का मास्को तो जर्मनी की बर्लिन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। इसके बाद है काबुल। इसके बाद हमारा दिया गया है बाइबिल। तो बाइबिल जो पुस्तक है वो ईसाइयों से संबंधित। तो कुरान किससे संबंधित है? तो कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित किससे है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। यहाँ पर अगर रामायण लिखा हो तो रामायण हिंदू से संबंधित। किससे? हिंदू से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बाइबिल, तो बाइबिल ईसाई से संबंधित, उसी प्रकार कुरान जो है वो इस्लाम से संबंधित। किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इस्लाम। क्या करेक्ट हो जाएगा? इस्लाम आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लू बिल्ली म्याऊ। जो बिल्ली होती है वो म्याऊ करती है, तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हिनहिनाना। क्या करेक्ट हो जाएगा? हिनहिनाना आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्लू का म्याऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर घोड़ा का क्वेश्चन मार्क की जगह हिनहिनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिनहिनाना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गैराज। तो यहाँ पर पूछा गया गैराज, तो गैराज का मोटर कार होता है। उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार अस्तबल में क्या होगा? अस्तबल में घोड़ा रहता है। क्या रहता है? गैराज में मोटर कार रहती है, उसी प्रकार अस्तबल में क्या होगा? अस्तबल में घोड़ा रहता है। क्या होता है? अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर अस्तबल में घोड़ा रहता है, तो यहाँ पर घोड़ा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, राजा का जो संबंध रानी से उसी प्रकार घोड़े का वही संबंध किससे है। तो राजा का संबंध किससे, रानी से, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से, उसी प्रकार घोड़े का पुल्लिंग स्त्रीलिंग करेंगे तो आएगा घोड़ी। तो घोड़े का राजा का संबंध रानी से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे है, तो उसी प्रकार घोड़ा का संबंध है घोड़ी से है। किससे है, घोड़ी से है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, घोड़ी। क्या करेक्ट हो जाएगा, घोड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, विचार जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में। उसी प्रकार बादल जो है वो कहाँ रहते हैं, वो आसमान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आसमान। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से, उसी प्रकार बादल का संबंध आसमान से, किससे है, आसमान से है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो आसमान है, आंसर नंबर डी आपका वो करेक्ट हो जाएगा, आसमान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, क्या है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से, राज्य का वही संबंध किससे है। तो देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, वही राज्य का राज्यपाल से है। क्या है, राज्यपाल से है। तो राज्य का संबंध कहाँ से, राज्य का संबंध राज्यपाल से, किससे है, राज्यपाल से है। तो किसी भी देश के लिए क्या, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्यपाल प्रमुख होता है। कौन होता है, राज्यपाल प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। देश का जो संबंध राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का संबंध राज्यपाल से है। किससे है, राज्यपाल से है। इसके बाद नेक्स्ट है, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, क्या है, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, गोंद का वही संबंध किससे है। तो कुल्हाड़ी का संबंध है काटने से, उसी प्रकार गोंद का संबंध किससे है, गोंद का संबंध है चिपकाने से है। किससे है, चिपकाने से है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना। क्या हो जाएगा, चिपकाना आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना। क्या करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एम देखिए, एम के बाद क्या आता है, MNOP। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने अंकों बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है, एम कितने अंकों बाद लिखा हुआ है, देखिए MNOP, यानी कि 2 अंक छोड़ने के बाद P लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर EFG छोड़ देंगे तो हमारा एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। तो इसी पैटर्न पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एच। इसके बाद देख रहे हैं एन, तो इसके बाद देखिए MNOPQ। तो यानी एन कितने बाद आया है, 2 अंकों को छोड़ने के बाद हमारा क्यू आया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, एफ को छोड़ दें, GH आई आएगा। क्या आएगा, GH छोड़ देंगे, आई आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे ओ, तो ओ में देखिए OPQR, तो 2 अंक छोड़ने के बाद आर आया है। तो उसी प्रकार जी में HI छोड़ देंगे तो हमारा जे आएगा। क्या आएगा, जे आएगा। इसके बाद PQR 2 छोड़ दिया, एस आया। इसी प्रकार HIJ छोड़ देंगे तो के आएगा। क्या आएगा, के आएगा। तो HIJK। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है हमको, HIJK, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पर ध्यान दें, कितने कितने अंकों के बाद वहाँ ने उन्होंने छोड़ा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है। तो उसी पैटर्न पर आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ आंसर नंबर आपका यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ पर +3 जोड़ा गया था, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें, इसमें जैसे +3 जोड़ा गया तब P आया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम +3 जोड़ते जाएंगे तो हमारा HIJK आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HIJK आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो इस टाइप आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद है, अब प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, HIJK होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7, 50 समानुपात 11 इंटू है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 7 सते कितना होता है, 7 सते 49 होता है, प्लस 1 करेंगे तो आपका 50 बनेगा। उसी प्रकार 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 बार क्या करेंगे, 11 इंटू 11 प्लस 1 करेंगे तो 11 का 121 आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका 122 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, 7 का पहाड़ा पढ़ा गया है, 7 इंटू 7 49 आया, प्लस 1 जोड़ा गया तो 50। उसी प्रकार 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 122 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 122। का करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार 49 प्लस 1 बराबर 50, उसी प्रकार 121 प्लस 1 बराबर 122। अतः प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर 122 होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया गया था 12:36, यानी कि इसमें क्या किया गया, इसमें 12 का पारा 3 बार पढ़ा गया, 12 × 3 किया गया। उसी प्रकार 1/3 में × 3 करेंगे तो ये 3 से 3 चला जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 12:36। क्या किया गया था, यहाँ पर 12 का पारा कितनी बार पढ़ा गया था, 12 का पारा 3 बार पढ़ा गया तो 36 आया था। उसी प्रकार 1/3 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना है, 1 आ जाएगा। तो ये आंसर नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार 12 तियाँ 36 है, उसी प्रकार से 1/3 इंटू 3 आएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर बटे है 1/3, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ताप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपके जिस टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। क्या कर रहे हैं, सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, साथ में कमेंट्स करके जरूर बताइए क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक PDF बाई नहीं की तो आप PDF बाई कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, आपको यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे कैसे आप 50 रुपीज़ में इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।